मुल्क की सियासत में बदलती सूरत हाल। लाहौर जाती उम्रह में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ की 2 घंटे तवील अहम बैठक। हुकूमती उमूर, सियासी हिकमत अमली और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमत की कारकर्दगी और सियासी और मुआशी चैलेंजेस से निमटने के इक़दाम का जायजा लिया गया। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के लिए मुमकिन उम्मीदवारान के नामों पर भी गौर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का सियासी मैदान में पार्टी को मज़ीद फ़आल बनाने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी मुलाकात में शरीक। कौन बनेगा नया वज़ीर आज़म? आज़ाद जम्मू कश्मीर शाह गुलाम कादिर, राजा फारूक हैदर, बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी मजबूत उम्मीदवार। कायदे ईवान, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के नामों की हतमी मंजूरी मियां नवाज शरीफ देंगे। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुजफ्फराबाद में तलब। सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर इजलास की सदारत करेंगे। मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात में कामयाबी के लिए लाहे अमल तैयार किया जाएगा। अरकान को हिदायत जारी की जाएंगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली की 8 मखसूस सीटों पर चुनाव कल होगा। इजलास दिन 2 बजे होगा। 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कानून साज असम्बली के लिए इंतखाब का शेड्यूल जारी होने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून अभी तक कायदे ईवान, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के नामों का फैसला नहीं कर सके। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 24 से 28 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। बरतानवी हम मनसब से मुलाकात शेड्यूल। दीगर बरतानवी हुकाम से भी मुलाकातें तय। पाकिस्तान और बरतानिया के बाहमी ताल्लुकात समेत अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। सिंध हुकूमत का मीर रजा कत्ल केस में जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला। वज़ीर आला सिंध की जानिब से अहल खाना से दिली हमदर्दी और यकजहती का इजहार। अहल खाना की जानिब से वज़ीर आला सिंध को इरसाल करदा ख़त हुकूमत को मौसूल हुआ। इस पर जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया गया। कमीशन केस की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात करेगा। इब्तदाई तहकीकात में किसी भी खामी, अहम पहलू या मज़ीद तफ्तीश तलब शवाहिद का जायजा लिया जाएगा। तर्जुमान वज़ीर आला का बयान। कराची के मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। तफ्तीशी टीम ने मीर रजा के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन सिम हासिल कर ली। सिम की मलकियत मकतूल की वालिदा के नाम पर मुंतकिल। व्हाट्सएप अकाउंट तक रसाई हासिल की जाएगी। बैकअप डेटा से तफ्तीश आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। कराची में गुंडागर्दी की सियासत अब नहीं चलेगी। नौजवानों को किताब चाहिए, किसी सियासी गिरोह की मेंबरशिप नहीं। पीपल्स पार्टी शहर कायद को दोबारा से अमन का गहवारा बना रही। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब गार्डन पंपिंग स्टेशन के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। कहा कि शहर के लोग तामीर और तालीम चाहते हैं, खौफ को ख़त्म किया जाए। कराची सिंध की शान है, इसे अलग होने नहीं देंगे। महंगाई, पेट्रोलियम लेवी, बिजली कीमतों के खिलाफ धरना 8वें रोज में दाखिल। जमात इस्लामी का 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्क की हड़ताल की कॉल का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की नाकामी है। मुल्क पर माफिया का राज है। अवामी मसाइल पर अपोजिशन भी बात नहीं करती। माफियाज के राज में पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ज़राअत का बेड़ा गर्क हो गया। ईरान मुज़ाहमत और इस्तकामत से दुनिया में ताकत बन कर उभरा। नादान दुश्मन हमें वेनेज़ुएला बनाने की भोंडी कोशिश कर रहा, लेकिन शिकस्त फाश हुई। ईरानी सदर डॉक्टर सैयद मसूद पज़ेश्कियान का तेहरान में तकरीब से खिताब। कहा कि दुश्मनों का ख्याल था कि वह हमला करें और हमारे बुजुर्गों को शहीद कर दें तो मुल्क टूट जाएगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये इनके लिए साबित हो गया कि ईरानी एक ऐसी कौम जो अपने आबो खाक से वाबस्ता है, इसे सर झुकाने होने पर मजबूर नहीं कर सकते। ईरान ने अपनी मुज़ाहमत, यकजहती और इत्तेहाद के बाइस खुद को एक ऐसी ताकत के तौर पर मनवाया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया।
अमेरिका अस्करी मैदान में शिकस्त खा चुका है। मुआशी पाबंदियां जंग में शिकस्त की शदीद मायूसी की सबसे बड़ी मिसाल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मीडिया गुफ्तगू। कहा, ईरान को जंग में शिकस्त देना अमेरिका के बस की बात नहीं, हल सिर्फ इंसाफ और इज्जत पर मबनी बातचीत पर है। मुआशी पाबंदियां धौंस दिखाना है, वही पुरानी कहानी है जो सालों से देखते आ रहे हैं। आज का ईरान जंग से पहले वाला ईरान नहीं। ईरानी नौजवानों के जहनों में अमेरिका का तस्वर बदल चुका। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ईरान पर हमलों के बाद दुनिया ने एटमी हथियारों के हुसूल में दिलचस्पी में इजाफा हो चुका। ट्रंप ने जोहरी सलामती के बजाय जोहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा किया। ईरान के खिलाफ मुआशी जंग में अमेरिका का साथ देने वाले ममालिक को भी खबरदार किया गया। कहा कि अमेरिका से जंग के तजुर्बात अगली जंग में इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका फौजी महाज पर ईरान से शिकस्त के बाद अब समाजी और इलाकाई दबाव की पॉलिसी पर गामजन। ईरानी बसीज कमांडर हुसैन ताइब कहते हैं, ताकत का आलमी नक्शा तब्दील हो रहा है। अमेरिका अब दुनिया का मरकज़ नहीं रहा। अमेरिका पानी जंगी हिकमत अमली की नाकामी के बाद अब दीगर महाजों पर दबाव डालने की नाकाम कोशिश कर रहा है। तजारती मुज़ाकरात नाकाम। कनाडा ने भी अमेरिका पर 50% टैरिफ का ऐलान कर दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट में लिखा कि अमेरिका की जानिब से आखिरी लम्हात में शराइत तब्दील करना गैर मुनसिफाना और नाकाबिल कबूल है। 8 सितंबर से अमेरिकी स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर अशिया पर तजारती टैरिफ नाफिज किया जाएगा। कैनेडियन वर्कर्स, फार्मर्स, फैमिलीज और बिजनेस की खातिर $1 का हिसाब लिया जाएगा। तजारत के मामले पर अमेरिका से हालत जंग में है। कनाडा फवायद तो हासिल करना चाहता है लेकिन जिम्मेदारियां नहीं निभाना चाहता। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर कनाडा की जानिब से अमेरिका पर टैरिफ आयद करने पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं, कनाडा ने भी कई साल हमारे किसानों पर भारी टैक्सेस आयद किए रखा, अब मजीद नहीं। चीन ईरान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार और ईरानी तेल का अहम तरीन खरीदार है। बीजिंग की हिमायत हासिल किए बगैर ईरान को मुआशी तौर पर कमज़ोर नहीं किया जा सकता। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। लिखा, चीन के पास भी अमरीका पर मुआशी दबाव डालने के ज़राए मौजूद हैं। बीजिंग अमरीका को दरकार अहम मादनियात की बरामद महदूद करके अमरीकी टेक्नोलॉजी और दिफाई सनत को मुतासर कर सकता है। ईरान के खिलाफ मुआशी जंग से अमेरिका को कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा लियोन पेनिटा कहा, ईरान अपना हुर्मुज़ बंद करके अमेरिका पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ा रहा है। ट्रंप इंतज़ामिया के हालिया इक़दामात तेहरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकेंगे। ट्रंप इंतज़ामिया को मशवरा है, दबाव की पॉलिसी के बजाय तेहरान के साथ सफारती रास्ता इख्तियार करे। शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शैबानी का 19 साल बाद पाकिस्तान का तारीखी दौरा। दो तरफ़ा ताल्लुकात में नए बाब का आगाज़। दमिश्क और इस्लामाबाद के दरमियान सियासी, सिक्योरिटी और इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मजबूत। शामी खबर रसाइदारे सरिया अरब न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इलाक़ाई और आलमी ममालिक पाकिस्तान के साथ सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी ले रहे। आज़ाद जम्मू कश्मीर में हालात पुरअमन, मामूलात ज़िंदगी रवां-दवां। रोज़गार, तालीम, सयाहत समेत तमाम शोबों में सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, नीलम, भिम्बर, जहलम वैली और लिपा समेत दीगर इलाकों के शहरियों ने मामूलात ज़िंदगी की बहाली को खुशाइन करार दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की मुआशी खुशहाली, रोशन मुस्तकबिल के लिए एक और अहम पेशरफ। दिलकश वादियों की तकदीर बदलने और जोग्राफियाई फासले कम करने के लिए गिलगित ताउबट रोड पर तेज़ी से काम जारी। मनसूबा बल्तिस्तान, मिनी मर्ग, गुर्रेज और वादी नीलम के इलाकों को जोड़ेगा। गिलगित ताउबट रोड का यह मनसूबा इलाकाई तरक्की, मुआशी खुशहाली और रोशन मुस्तकबिल की जानिब एक अहम कदम करार। SIFC रेगुलेटरी इस्लाहात पर मौसर अमल दरामद के लिए सरगर्म अमल। गैर ज़रूरी कवायद, कागजी कार्रवाई और पेचीदा तकाज़ों का जायज़ा लेकर उन्हें आसान बनाने का खात्मे का अमल जारी। दफ्तरी रुकावटें कम, लाइसेंसिंग का अमल आसान और कारोबार शुरू करने में हायल मुश्किलात दूर हो रही हैं। रेगुलेटरी इस्लाहात कारोबारी इदारों पर इंतज़ामी बोझ और ऑपरेशनल अखराजात कम करने में मुआवन।
रावलपिंडी के शहरियों के लिए एक और बड़ा मंसूबा। डोडोचा डैम पर सरफेस वाटर टर्मिनेंट प्लांट और वाटर सप्लाई सिस्टम की तामीर की मंजूरी। मंसूबे की तकमील के लिए दिसंबर 2029 की डेडलाइन। रावलपिंडी के शहरियों को यौमिया 35 मिलियन गैलन पीने का साफ पानी मैसर आएगा। यूनेस्को ने पाकिस्तान के मजीद 12 तारीखी और सकाफती मकामात को आलमी विरसे की आर्जी फहरिस्त में शामिल कर लिया। तादाद 37 हो गई। नए पाकिस्तानी मकामात में गंधारा, बुधमत विरसा, मुगलिया तामीरात, सहराई किले और मकामी सकाफत नुमाया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चतराल की वादी कैलाश समेत 4 मजीद मकामात सिंध के कोट डीजी, नावकोट और उमरकोट के तारीखी किले, पंजाब का फरवाला किला, रवात किला और सुल्तान मुकर्रब खान का मकबरा भी शामिल। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच 27 अगस्त से लॉर्ड्स के तारीखी मैदान में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम में तब्दीलियों का इम्कान। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंग्लिश टीम को शाहीनों के खिलाफ बढ़तरी हासिल।